करीब 8.3% की गिरावट दर्ज हुई। अब सवाल यह है कि ये बाजार आगे संभलेंगे कैसे। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया भर के बाजारों को हिला के रख दिया। यूरोपीय यूनियन में बने रहने पर फैसले के लिए हुए जनमत संग्रह में ब्रिटिश जनता ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए मतदान किया है। ब्रेक्सिट यानी यूरोपीय यूनियन से निकलने के लिए करीब 52% वोट पड़े, जबकि ब्रेक्सिट यानी यूरोपीय यूनियन में बने रहने के लिए करीब 48% ही वोट पड़े हैं। यूके यूरोपीय यूनियन से निकलने वाला पहला देश होगा। इस फैसले का आर्थिक असर तत्काल देखा गया। यूरोपियन यूनियन के बाजार हो, एशिया के बाजार हो या भारतीय बाजार हो, सभी पर इस नतीजे का असर देखा गया है। भारतीय बाजार में खास तौर पर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स एक समय पे 1000 अंकों की गिरावट के साथ खुले, बाद में थोड़ी सी इसमें सुधार देखी गई और ये 600 अंकों की गिरावट के साथ करीब 26,398 के स्तर पर बंद हुए हैं। उधर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी एक वक्त पर 8000 से नीचे चला गया था, लेकिन बाद में इसमें सुधार देखा गया और ये भी 182 अंक की गिरावट के साथ 8089 पर बंद हुआ है। अगर हम बात करें कि किन शेयरों को बहुत ज्यादा नुकसान और फायदा हुआ है तो उनमें नुकसान वाले शेयर ज्यादा हैं, खासतौर पर ऐसे शेयर कंपनी जिनका यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड में काफी ज्यादा कारोबार रहा है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, लार्सन, आईसीआईसीआई बैंक, ओएनजीसी, ये सारे करीब 3 से 8% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। एशियन बाजारों की बात करें तो स्ट्रेट टाइम्स, हैंग सेंग, शंघाई इंडेक्स और निक्के लगभग सारे बाजार सभी लाल निशान के अंदर कारोबार कर रहे थे और इनमें भी 2 से 8% की गिरावट ही दर्ज की जा रही थी। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोप के जो प्रमुख बाजार हैं फुत्से, डैक्स, कैक 40, इनमें भी गिरावट का ही रुख देखा गया है। करीब 8% से लेकर 5% तक की गिरावट इनमें दर्ज की गई है। वित्त मंत्रालय ने बाजार की उठापटक के बीच एक बयान भी जारी किया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि देश में विदेशी मुद्रा का भंडार सुरक्षित स्तर पर है। जहां तक बात वित्तीय स्थिरता की है तो रिजर्व बैंक तरलता की किसी भी समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्थिक सचिव शक्तिकांता दास ने बताया कि सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आने वाले कई हफ्तों में होने वाले बदलावों के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ किया कि भारत को ब्रेक्जिट से कोई दीर्घकालीन नुकसान होने की आशंका नहीं है। We have certain strong points. Over the last several months, we have built certain firewalls to, deal with such external developments and external pressures. We will continue to take necessary measures. We will continue to take structural, various reform measures to deal with the emerging challenges. विश्व भर के वित्तीय बाजारों की नजर ब्रिटेन की जनता की EU से साथ रहने या अलग होने पर टिकी हुई थी। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के फैसले से विश्व भर में स्टॉक बाजारों और तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई। यूरोपीय बाजारों में खासकर बैंकिंग के स्टॉक्स के गिरने के कारण काफी गिरावट दर्ज हुई। यूके की मुद्रा पाउंड बीते 3 दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। ब्रिटिश मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 5.7% और यूरो के मुकाबले 4% कमजोर पड़ी। कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी फ्यूचर्स में भी जनमत के नतीजे आने के बाद बड़ी गिरावट देखी गई। जापानी मुद्रा येन फायदे में रही है और ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 4% चढ़ी है। हालांकि सोने को निवेशक फायदे के रूप में देख रहे हैं और इसमें तेजी देखी जा रही है। EU से बाहर निकलने के ब्रिटेन के फैसले के बाद अब ब्लॉक के बाकी 27 देशों के साथ व्यापार के अलावा रक्षा और राजनीति से संबंधित लंबी चर्चाएं होंगी और नए नियम तय किए जाएंगे। ब्रेक्जिट के पक्ष में आए नतीजे ने दुनिया भर के वित्तीय बाजार में खलबली मचानी शुरू कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने शुक्रवार को कहा कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के निकलने का निर्णय चौंकाने वाला है, लेकिन RBI आवश्यकता पड़ने पर कदम उठाने को तैयार है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि करेंसी मार्केट में अगर जरूरत महसूस हुई तो केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप भी करेगा। भारत ब्रिटेन में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है और ब्रिटेन के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार 14 अरब डॉलर से भी अधिक का है। ब्रिटेन में करीब 800 कंपनियां भारतीयों की हैं, जिनमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। ब्रिटेन दुनिया की सबसे व्यवस्थित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दुनिया भर की GDP में ब्रिटेन का योगदान 4% का है और GDP के ही लिहाज से ये यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या रूप होगा अब यूरोप का जब ब्रिटेन ने ये फैसला कर ही लिया है कि उसे यूरोपियन यूनियन को छोड़ना है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पे क्या असर होगा, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ सिद्धांत सिब्बल, DD न्यूज, नई दिल्ली। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चुनौती है कि अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। वैश्विक